China and India have signed a number of agreements for cooperation between the two countries. अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दरअसल चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, लेकिन उसने इस पर पूरा कंट्रोल लगा रखा है। इससे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और अब भारत ने घाना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर करार करके चीन को दिया है करारा जवाब। कंट्रीज का विजिट करने वाले 8 दिन का ये तवील दौरा और इन कंट्रीज में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इन छोटी कंट्रीज में खत्म किया। 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरेक्ट करेंगे उनके वहाँ के लीडर्स के साथ, वहाँ पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। तो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो रवाना हो चुके हैं और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है। और भारत इस समय ग्लोबल साउथ का एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग मंचों पर इन छोटे छोटे देशों के मुद्दों के साथ साथ उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं और इन देशों की मदद करने की कोशिश करते हैं। घाना पहुंच चुके हैं और घाना के अंदर ऐसा मोदी जी का स्वागत किया है कि भाई साहब देखकर पाकिस्तानियों का कलेजा फट गया। भाई घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने पीएम मोदी का न सिर्फ जोरदार स्वागत किया बल्कि उन्हें देखते ही गले लगा लिया। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है, और दुनिया का हर मुल्क जो है वो आपके अंदर देखना चाह रहा है। महामा ने गले लगाकर पीएम मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चाइना को हमने 3-4 चीजों में बीट कर दिया है। ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से पीछे होना शुरू हो गया कई चीजों में। डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। चाइना को अफ्रीका में चैलेंज देने के लिए पीएम बात करेंगे सर मोदी जी की, और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। उसमें जो पहला है टूर में घाना है। अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। वो भी जब कोई इतना बड़ा लीडर इन कंट्रीज में जाए तो उसकी अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। दोस्तों, घाना पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सम्मान किया गया, और यहाँ घाना में जो मोदी की जो डील रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और चाइना ये सोच में पड़ गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब करने वाले क्या हैं, और जिस तरह से उनके हाथ मिलाने का तरीका या अन्य चीज़ों का तरीका, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आइए बढ़ते हैं, हम रिएक्शंस की तरफ मिलते हैं आपको लास्ट में। कंट्रीज जो है यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब, और ये कह रहे हैं कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरेक्ट करेंगे उनके वहाँ के लीडर्स के साथ, वहाँ पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। वैसे तो ये बड़ी सादा सी बात है जो हमने आपको बताई कि जी इन कंट्रीज के उस पे जो है ना वो गए हुए हैं, ओके। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये इस तरह के जो ट्रिप्स हैं, जिन कंट्रीज में वो गए हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे। उन्होंने घाना पहुंचकर कई ऐतिहासिक समझौते किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से जुड़ा अहम करार। अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दरअसल चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, लेकिन उसने इस पर पूरा कंट्रोल लगा रखा है। इससे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और अब भारत ने घाना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर करार करके चीन को दिया है करारा जवाब। भारत ने उसके एकाधिकार को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। चाइना को हमने 3-4 चीजों में बीट कर दिया है। ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से
पीछे होना शुरू हो गया। 8 दिन का विजिट है, 5 कंट्रीज जाएंगे और उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंगेज करेंगे, प्रोटेक्शन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और ये वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस में इतना आ चुके हैं, मतलब चाइना ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिए, उन्हें कर्जा दे दिया, दबा दिया हुआ है ना। तो अगर इस तरह चाइना हर कंट्रीज में अपना अपना काम करता रहेगा तो फिर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर कब बनेगा। तो अब ये जो 8 दिन का विजिट है, ज़रा इस पर बात करो। मेरी ख्वाहिश है कि शी जिनपिंग जहाँ पे भी हो ठीक हो, वो कल खुद आके मीडिया को बोलें कि मैं सही सलामत हूँ और मैं कहीं गायब नहीं हुआ। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दौरा, देखिए अभी सीज़ फायर के बाद नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा दौरा है, तो वो अपनी विजिट उसी तरह ही कंटिन्यू किए हुए हैं। विजिट वो अपना कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि एक मुल्क जो है किसी दूसरे लीडर के गायब होने पे या किसी कंट्री के अंदर जो भी चल रहा है उसको मद्देनज़र रख के अपना विजिट तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ। तो जैसे अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो मेरे लिहाज से ये इतना इफेक्ट नहीं करेगी चाइना के ऊपर के, मतलब उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा कुछ। चाइना ने जो है ऑलमोस्ट एशिया पूरे में जो है उसने अपना कदम जमाया हुआ है। हर कंट्री में आप देख लें, हमारे कंट्री में सी पैक हो गया, श्रीलंका में उसका प्रोजेक्ट्स हैं, और वो वहाँ पर तो उन्होंने मतलब 50-50 साल के लिए लीज़ पे लिए हुए हैं पोर्ट्स वगैरह, जो भी मतलब उनके ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पहले वहाँ पे जाके उनको लीज़ पे ले लेते हैं, 50-50-100 साल के मुआहदे ले लेते हैं। अब चाइना ने जो मुआहदे लिए हुए हैं वो तो मतलब कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, वो अच्छा, और ये ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिया ब्रिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, और जब जब ब्रिक्स की समिट होती है ट्रम्प बड़े गुस्से में आता है। इंडिया इस वक्त अमेरिका को नहीं देख रहा, इंडिया चाइना के साथ जो है तेज़ी के साथ अपने ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिक्स को नरेंद्र मोदी खुद अटेंड करने जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो का एक फादर फिगर फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूँकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सर्वोच्च सम्मान उन्होंने पाया है, घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उनको मिला है, और ये देखने के बाद में चाइना हो या अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान हो, वो तीनों के देश पूरे एकदम से उनको जलन हो गई है। और ये सम्मान उनको जो घाना के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला है, और जिस तरह से उनका सम्मान किया गया है एरोप्लेन से उतरने के बाद में 21 तोपों की जो सलामी दी गई है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत ने अपने नाम कर ली हैं। और भारत आज के टाइम पर विश्व के स्तर पर बहुत बड़ा देश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अन्य देश ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज के टाइम पर भारत जो कर रहा है वो भारत की क्षमता से ज़्यादा है। अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ ये चेताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर